सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। हमने पिछले दो वीडियो में सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया था आपको, दूसरे नंबर में रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज समझा दिया था आपको कि रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज में कैसे कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक्सरसाइज 1.1 हमें स्टार्ट करेंगे। इसमें एक एक क्वेश्चन को बारीकी समझाऊंगा आपको, बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 1.1 का। फर्स्ट पहला क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है कि -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे कह रहा है यूजिंग एप्रोप्रिएटिव प्रॉपर्टीज फाइंड, मतलब कि कोई भी एक सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज करके इसका नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, अगर एक बार हम साइन की तरफ ध्यान दें तो हमें यह दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और फिर यहां पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो अब हम इसका अगला फॉर्मेट जो बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि -2/3 इंटू 3/5 इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, फिर प्लस 5/2 को बाहर कर देते हैं और -3/5 इंटू 1/6 को हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे बॉड मास का रूल तो आपको पता ही होगा कि बॉड मास में सबसे पहले प्लस किया जाता है, सबसे पहले मतलब ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब है। सबसे पहले आ गया ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो इस क्वेश्चन में टोटल मुझे 3 साइन दिखाई दे रहा है, एक मल्टीप्लीकेशन का, एक डिवीजन का और एक सब्ट्रैक्शन का। तो इन तीनों में सबसे पहले मुझे किसको सोल्व करना, तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन को सोल्व करना होगा। तो पहले मल्टीप्लीकेशन को सोल्व करते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि 3 से 3 1 बार में कट गया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया। तो इसको सोल्व करने के बाद मेरा क्या आया, -2/5। अब इधर से बाहर आ जाएगा 5/2 माइनस, अब इसको देखते हैं, 3 से 6 जो होगा वो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बच गया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10। तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन सॉल्व हो गया। अब जो नंबर आ गया मेरे पास वो प्लस और माइनस में आ गया, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आ गया। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन को कैसे सोल्व किया जाता है रेशनल नंबर में, हम उसका एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 5 2 10, अगर इन तीनों का एलसीएम मैं निकालूं तो मेरा एलसीएम आएगा 10। अब रूल क्या है कि डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ डिवाइड करो, फिर जितना नंबर आता है डिवाइड करने के बाद उस नंबर से ऊपर वाले यानी कि नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 5 से हमने 10 को डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 2, 5 2 जा 10 और फिर इस 2 से -2 को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया -4, फिर प्लस 2 से 10 को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5, 2 5 जा 10 और इस 5 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 25। ठीक है, फिर माइनस 10 से 10 को डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1। अब हम ये एक चीज देख रहे हैं कि 2 नंबर मेरे पास माइनस में है और एक नंबर मेरे पास प्लस में है। तो प्लस वाला तो सिंगल है, प्लस वाला तो अभी साइड में रखेंगे, पहले दोनों माइनस वाले नंबर को हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और दो माइनस वाले नंबर को अगर प्लस माइनस करना हो तो क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन रहता है माइनस का। तो चलिए हम 25 को पहले साइड में कर देते हैं और फिर -4 -1, माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, तो 4 और 1 प्लस किया तो आ गया 5, लेकिन 5 के पहले हमने साइन रखा माइनस का और नीचे आ गया 10। तो 25 में से 5 को हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20/10 और 10 से 20 2 बार में कट जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2।
आ गया समझ में? बहुत इजी था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन सेम बेसिस पे करना है। सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने समझा दिया कि कैसे करना है, सेकंड क्वेश्चन पे आप खुद ट्राई मारोगे, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इसको मैं इरेज कर रहा हूं अब। अगर बात हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहे हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक चीज आ रहा है कि राइट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है। चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या है। देखिए एडिटिव इनवर्स का मतलब, एडिटिव कहां से निकला? एडिशन से, ठीक है। और इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स होता क्या है? एडिटिव इनवर्स का मतलब कि मेरा आंसर जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। क्या होगा? जीरो होगा। तो अब इसको मैं एक बार अपने तरीके से मैं समझा देता हूं, इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि मेरा क्वेश्चन है 5, ठीक। मैंने अपना क्वेश्चन दे दिया 5 और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस 5 का एडिटिव इनवर्स बताओ, ठीक है। मैंने अभी आपको बता दिया कि एडिटिव इनवर्स का मतलब कि मेरा जो आंसर आएगा वो जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन तो मेरा 5 है। अब इस 5 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर जीरो आ जाए? क्वेश्चन सिंपल है मेरा कि ये जो मैंने 5 लिखा है, ये 5 तो पॉजिटिव का है, इसके पहले कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का माना जाएगा। तो अब मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर जीरो आ जाए? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है कि अगर 5 पॉजिटिव का है तो इसमें मुझे ऐड करना होगा -5 को, ठीक है। तो 5 प्लस इंटू माइनस माइनस और फिर 5 माइनस 5 जीरो। तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या आ गया? -5। आ गया आपको समझ में कि आंसर जीरो कब आएगा? जब हम अपोजिट साइन से उसको प्लस या माइनस करेंगे, ठीक है। तभी तो आंसर वो जीरो आएगा। कि अगर मान के चलो कि -5 मैंने दे दिया, अब मेरा आंसर है कि -5 मैंने दे दिया, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है कि -5। अब इसका मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका एडिटिव इनवर्स बताओ। तो आप क्या करोगे कि इसके अपोजिट साइन, माइनस के अपोजिट साइन, नंबर सेम रखना है, माइनस के अपोजिट साइन से आप इसको प्लस कर दोगे, ठीक है। तो ये -5 था, अब माइनस का अपोजिट साइन प्लस हो जाएगा, यानी कि मैं इसमें +5 कर दूंगा। तो प्लस माइनस माइनस, फिर 5 में से 5 माइनस हो जाएगा जीरो। तो एडिटिव इनवर्स से आपको क्या समझ में आया कि अगर कोई नंबर प्लस का दिया हुआ है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस हो जाएगा, अगर कोई नंबर माइनस का दिया हुआ है तो उसका एडिटिव इनवर्स प्लस का हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो चलिए आपकी एक्सरसाइज से एक आध दो क्वेश्चन मैं समझा देता हूं। इसमें था कि सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2/8 और 2/8 का हमसे एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि 2/8 जो है वो है किसमें, प्लस में या माइनस में। तो ये प्लस में है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2/8। करना कुछ नहीं है, जिस साइन से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है उस साइन के अपोजिट वही नंबर रख देना है, आपका एडिटिव इनवर्स फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें एक क्वेश्चन में और समझा दूं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि -6/-5 और इसका हमसे एडिटिव इनवर्स पूछा जा रहा है कि -6/-5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो दोस्तों एक बार ध्यान रखना कि ये दोनों नंबर जो हैं वो निगेटिव के हैं, ठीक है। और जब दोनों नंबर निगेटिव के हैं तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो माइनस से माइनस जब कैंसिल हो गया तो अब जो दोनों नंबर आ गया वो पॉजिटिव का आ गया। अब जब दोनों नंबर पॉजिटिव का है तो इसका एडिटिव इनवर्स निगेटिव का होना चाहिए, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -6/5, ठीक है। तो ये
इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एडिटिव इनवर्स। बाकी इसमें जो क्वेश्चन है वो आप खुद कर लोगे। मैंने मेथड समझा दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया एडिटिव इनवर्स का। अब हम चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है verify that minus into minus x इक्वल टू x। ठीक है, ये है। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल टू, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है x इक्वल टू -13/17। तो दोस्तों ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहले तो कि इस क्वेश्चन में वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि हमें शो करना होता है कि इसके बराबर ये कैसे आएगा। ठीक है, अगर ये इसके बराबर ये आ जाएगा तो इसको सेटिस्फाई हुआ, ठीक। लेकिन अगर इसके बराबर ये नहीं आया तो नहीं हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं, माइनस इंटू माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में x की वैल्यू -13/17 दी हुई है और इस फॉर्मेट पे हमें पुट करके वेरीफाई करना है। तो मतलब कि जहां जहां x मुझे दिख रहा है वहां वहां पे इस x की हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, -13/17। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले ये माइनस का है तो ये माइनस का माइनस सेम उतारेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का साइन है तो माइनस का माइनस सेम उतारेंगे। और फिर अब इस x के जगह पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे और x की जगह पे जो x की वैल्यू दे रखी है वो भी माइनस में दे रखी है। तो इसको फिलहाल एक और अंदर ब्रैकेट में डाल के मैं लिख दूंगा 13/17। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद, फिर इक्वल टू x की जगह पे वापस -13/17 रखना है हमें, तो -13/17 ये दोनों रख दिया। चलिए अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं। तो पहले ये वाला जो माइनस का साइन है ये तो माइनस का साइन रहेगा ही बाहर। अब हम पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जब मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ये माइनस और ये माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि अब जो साइन हो जाएगा वो प्लस का आ जाएगा, यानी कि 13/17 जो है अब ब्रैकेट के अंदर प्लस का हो जाएगा और बाहर माइनस का साइन है ही। इक्वल टू में चल रहा है -13/17। तो दोस्तों ये देखो कि चलो अब इस ब्रैकेट को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं हटाने में। ये ब्रैकेट हट गया तो 13/17 इधर भी माइनस का हो गया और 13/17 इधर भी माइनस का हो गया। ठीक है, तो दोनों LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS। हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, वेरीफाई ऐसे ही करना था। अब बाकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में x इक्वल टू 11/15 दे रखा है, उसको वापस इसी फॉर्मेट पे करना है। x के जगह पे 11/15 रख लेंगे, फिर जहां जहां x होगा वहां वहां पे 11/15 रख लेंगे। बाकी आपका साइन का कैलकुलेशन आपको खुद से ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में एडिटिव इनवर्स के बाद एक नंबर दूसरा आ गया जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसको समझना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जैसे हम इससे पहले हमने एडिटिव इनवर्स समझा था कि एडिटिव इनवर्स में मेरा आंसर कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। तो वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मेरा आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, इनवर्स का मतलब उल्टा।
अब देखो एडिटिव इनवर्स का मतलब कि अगर मेरा नंबर प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, अगर मेरा नंबर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये तो एडिटिव इनवर्स था। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हुआ कि जो भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होगा उस नंबर का हम रेसिप्रोकल रख देंगे, हमारा आंसर बना जाएगा। फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले मैंने एक आंसर क्वेश्चन दिया 9। अब मैं पूछ रहा हूं कि इस 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो मैंने क्या बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपका आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, 1 कब आएगा? जब एक होल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मैं मल्टीप्लाई कर दूं। फॉर एग्जांपल 9 मेरा नेचुरल नंबर या होल नंबर, इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। सपोज करो कि 9 मेरा नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब इस 9 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए? तो 9 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/9 को, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। तो इसका फॉर्मेट समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कैसे करना है। कोई भी नंबर रहे उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। चलो हम यहीं से समझते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है -13। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है -13, और -13 का हमसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस 13 के नीचे कुछ नहीं है, यहां पे ध्यान दें। तो इस 13 के नीचे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं चाहूं तो इस 13 के नीचे 1 लगा सकता हूं ना, क्योंकि हर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, कुछ भी कह सकते हो, सबके नीचे 1 छुपा हुआ होता है। जब हमें जरूरत पड़ती है तब हम लगाते हैं, और जब जरूरत नहीं पड़ती है तब नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से -13 के नीचे 1 छुपा हुआ था। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहने का मतलब हुआ कि इसी नंबर को मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा। 1 मेरा ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन ऊपर ही रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो माइनस को वापस नोमिनेटर पे ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव का मतलब समझ में आ गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब कि जो भी नंबर रहे उसको अपोजिट कर दो, आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें एक क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है कि -1 इंटू -2/5। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि -1 इंटू -2/5, और इसका हमसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसको सोल्व कर दूंगा। अब -1 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लिया हमने। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, तो ये हो गया 2, और अपॉन में 5 1 जा 5, यानी कि ये हो गया 2/5। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का मतलब क्या हुआ कि 2/5 को हम अपोजिट कर देंगे, 5 को ऊपर कर देंगे, 2 को नीचे कर देंगे, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो गया। क्यों? क्योंकि 2 से 2 1 बार में कट जाएगा, 5 से 5 1 बार में कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो देखिए बस 2 चीज आपको याद रखना है कि एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेटिव यूज्ड इन द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का हमें यह बताना है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड, मतलब कि कौन सा मल्टीप्लिकेशन का यूज करके, कौन से मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी का यूज करके इनके नेम, मतलब इनको फाइंड करना है। फाइंड नहीं करना है, इनके नाम बताना है कि इनमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज का यूज किया जा रहा है। जैसे हम बात करें पहला क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा -4 इंटू 5 और इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। ठीक है, अब यहां पे देखो -4/5 इंटू 1 था। चलो हम इसको a की वैल्यू मान ले और इसको b की वैल्यु मान ले, तो ये a इंटू बी हो गया इक्वल टू, ये मेरा b था और ये वापिस a था। ठीक है, और ये हो गया -4/5। मतलब कि इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आया वो -4/5 ही आया। ठीक है,
ऐसे कंडीशन में भी अगर सोल्व करूं तो मेरा आंसर -4/5 रहेगा, ऐसे कंडीशन में भी सोल्व करूं तो मेरा आंसर -4/5 रहेगा। तो अब इसमें जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो खाली मल्टीप्लाई का यूज किया जा रहा है, ठीक। तो इसका प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी, इसको हम सीधे सीधे लिख देंगे कि ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो क्या इसमें आपको कुछ अलग लग रहा है? ये इसको हम a की वैल्यू मान लें, इसको b की वैल्यू मान लें, तो ये हो गया a इंटू बी इक्वल टू ये वापिस b की वैल्यू हो गई और ये a की वैल्यू हो गई, तो ये हो गया b इंटू ए, यानी कि a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करेगा? अब देखिए इसमें क्या हुआ, जैसे है तो मल्टीप्लिकेटिव का ही, मतलब मल्टीप्लाई वाले साइन का ही है, और मल्टीप्लाई वाले साइन में दोनों कंडीशन में इसका जो आंसर आएगा वो बराबर आएगा, ठीक है। कि -13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 26 आ जाएगा, 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से। तो इसका जो प्रॉपर्टी इसमें यूज होगा, ये प्रॉपर्टी यूज होगा इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एक बार मल्टीप्लाई के साइन आप देख लेना, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो इसमें थर्ड क्वेश्चन है कि -19/29 और इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। तो -19 से -19 कट गया, 29 से 29 कट गया, इसका आंसर आ गया 1। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ही हो गया, तो इसमें भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। और बाकी अब हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन रह गया है। तो अब इस कुछ क्वेश्चन को हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सोल्व करेंगे। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको क्लियर तरीके से समझा दिया हूं। बस आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना, मतलब ये हमारे रेशनल नंबर की तीसरी वीडियो है, ठीक है। इन तीनों वीडियो को आप अच्छे से देख लोगे तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपको पहले चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमको जब हमारी जो अगली वीडियो आएगी, कल की जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके इस पूरे एक्सरसाइज 1.1 को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हर वो कंटेंट जो मैंने आपको समझाया है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर सारी चीजें अच्छे से हो, कोई डाउट आपके मन में रह गया हो, तो उस डाउट को आप कमेंट के थ्रू अपने डाउट बता सकते हैं मुझसे। मैं अगले वीडियो में आपके डाउट को एकदम पूरी अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो इसी एक्सरसाइज के अगले टॉपिक को हम करेंगे, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज के लिए नमस्कार।